हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे करेले की कलौंजी, वो भी बिना कड़वा लगे। ज़्यादातर लोगों को करेले की सब्जी पसंद नहीं होती, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि करेले की कलौंजी आपकी फेवरेट हो जाए। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले हम 1 केजी करेले को लेंगे। इसके ऊपर वाले भाग को जहाँ पे ख़राब दिखाई दे उसे हमें हटा लेना है और इसे अच्छे से धुलकर हम इसे बीच से इस तरह से कट करेंगे, लंबे लंबे टुकड़ों में। इस तरह से हम सारे पीस को कट करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब सबसे पहले हम इसे बॉईल करेंगे, तो फ्लेम ऑन करके एक बर्तन को रखेंगे और पानी साथ में आधी चम्मच नमक को डाल देंगे। पानी हमें उतना ही डालना है ताकि जब हम इसमें करेले को डालें तो करेला पानी में अच्छे से डूब जाए। जब तक पानी में एक बॉईल आ रहा है, इधर हम 1 चम्मच पचफोरन को गर्म तवे पे डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे और इसे निकाल कर ठंडा होने पर ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए इधर हमारे पानी में एक बॉईल आ गया है, तो हम कटे हुए करेले को डाल देंगे। ऐसा करने से करेले का कड़वापन दूर हो जाता है। तो इसे हम 2-3 बॉईल आने तक अच्छे से पका लेंगे। ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो बीच बीच में हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे और जब इसमें 1-2 बॉईल आ जाएगा तो हम इसे इस तरह से छान लेंगे। इसी तरह से हम सारे करेले को पानी में से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 से 3 चम्मच तेल को डालेंगे। तेल जब तक गर्म हो रहा है तो भुने हुए पचफोरन में 20 से 25 लहसुन की कलियां डालकर हम उसे ग्राइंड कर लेंगे। और इधर जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें 5 बारीक कटी हुई प्याज को ऐड कर देंगे और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक पकने देते हैं। ये देखिए प्याज में जब इस तरह से कलर आ जाए तो अब हम इसमें उबले हुए करेले को डालेंगे। करेले को प्याज के साथ डालकर हम इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट के लिए भूनेंगे। इससे हमारे करेले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम करके ही हम इसे ढककर भूनेंगे। 10 मिनट बाद ये देखिए करेला अच्छे से भुन गया है, तो एक बार हम इसे अच्छे से स्टर कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गया है हमारा करेला। अब हम इसमें पचफोरन और लहसुन वाले पेस्ट को डालेंगे। साथ में आधी बाउल पानी को ऐड करेंगे और 1 चम्मच नमक को डाल देंगे। साथ में जाएगा इसमें सारे मसाले, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी ही चम्मच जाएगा इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही मसाला भुनने का वेट करते हैं। इस सब्ज़ी में मैंने टमाटर को स्किप किया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे अच्छे से पकने देते हैं। इसी टाइम हमें करेले में पानी को अच्छे से ऐड कर देना है ताकि हमें फिर बाद में इसमें पानी ऐड ना करना पड़े और करेला अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। अब हम इसकी लीड को हटाते हैं और ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। और एक बार हम करेले को चेक करते हैं ये गला है कि नहीं, तो ये बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें आधी चम्मच खटाई और आधी छोटी चम्मच चीनी और थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालकर इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए पकने देते हैं ताकि चीनी हमारी मसालों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसे सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं और आप इसे एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। साथ में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।